मेरे को कोई बता रहा था, एक एमएलए है, जब वो चुनाव लड़ा, गुजरात का एमएलए है, पिछला चुनाव जब वो लड़ा उसकी 4 एकड़ जमीन थी। एकड़ ही बोलते हैं यहां पे गुजराती में। 4 एकड़ जमीन थी। आज 5 साल के बाद उसकी 1,000 एकड़ जमीन हो गई। 1,000 एकड़ कहां से आई? कहां से आई? अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको। 2-3 सीट से नहीं, कम से कम 40-50 सीट से जीत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारा पैसा इनसे वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा इनसे वापस लेंगे। एक एक पैसा करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अभी जैसे भगवंत मान साहब ने बताया, हम अगर 4 गारंटी देते हैं तो 5 काम करके दिखाएंगे। 3 नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, ज्यादा काम करके दिखाएंगे। यहां जितने लोग आए हुए हैं, जो लोग बदलाव चाहते हैं, जरा हाथ खड़े। कौन कौन बदलाव चाहता है? कौन कौन परिवर्तन चाहता है? सब लोग चाहते हैं। तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। आईबी की एक रिपोर्ट आई है। आईबी मतलब एक खुफिया एजेंसी है सरकार की। केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी। केंद्र सरकार ने गुजरात में उस एजेंसी को भेज के एक सर्वे कराया। जरा पता करके आओ गुजरात में कौन जीत रहा है, किसकी हवा है, किसकी सरकार बन रही है। सरकारी एजेंसी है, हमारी नहीं है। आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव में गुजरात में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी की 94-95 सीट आ रही है। अभी किनारे पे है, बस थोड़ी सी जीत है। जीत रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन 2-3 सीट से जीत रही है। अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको। 2-3 सीट से नहीं, कम से कम 40-50 सीट से जीत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी मान साहब ने भी कहा, ईशुदान भाई ने भी कहा कि 40 दिन रह गए, 50 दिन रह गए चुनाव के। अब थोड़ी सी अगर धक्का मारेंगे, जोर का धक्का मारेंगे, तो पंजाब के और दिल्ली के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। गुजरात में इतनी सीट आनी चाहिए, इतनी सीट आनी चाहिए। तो अब सरकार तो बनने जा रही है, मेहनत करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे मेहनत? सरकार तो बनने जा रही है। 1 दिसंबर को सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। सबसे पहला काम क्या करेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे गुजरात से। मेरे को कोई बता रहा था, एक एमएलए है, जब वो चुनाव लड़ा, गुजरात का एमएलए है, पिछला चुनाव जब वो लड़ा उसकी 4 एकड़ जमीन थी। एकड़ ही बोलते हैं यहां पे गुजराती में। 4 एकड़ जमीन थी। आज 5 साल के बाद उसकी 1,000 एकड़ जमीन हो गई। 1,000 एकड़ कहां से आई? कहां से आई? है ना? सबका यही हाल है। सारे एमएलए, मंत्री, संतरी, ये जितने हैं, लूट लिया इन लोगों ने। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। सरकार घाटे कहां जा रहा है? सारा पैसा घाटे में क्यों चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो। आप लोग सवेरे उठ के शाम तक रोटी खाते हो, उस पे टैक्स। दूध पीते हो, उस पे टैक्स। पंखा चलाते हो, उस पे टैक्स। साबुन इस्तेमाल करते हो, इतना टैक्स देते हो आप लोग। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। कहां जाता है सारा पैसा?
गुजरात सरकार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़ रुपए, बाप रे बाप, 2.5 लाख करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 27 साल में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, किसी को दवा दारू दी इन्होंने, कोई काम कराया इन्होंने? कोई काम नहीं कराया इन्होंने। 27 साल में इन्होंने कोई काम नहीं कराया। ये हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कहां करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, स्विस बैंक में ले जाते हैं, इतना पैसा कमा लिया। अपनी बीवी के नाम जमीन, बेटे के नाम जमीन, दादे के नाम, बच्चे के नाम, जो पैदा नहीं हुआ उसके नाम भी जमीन खरीद ली उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारा पैसा इनसे वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा इनसे वापस लेंगे, एक एक पैसा। विचार करेगा सीधा जेल जाएगा वो। अभी पंजाब के अंदर हमारा एक अपना मंत्री कुछ गड़बड़ कर रहा था। हमारा अपना मंत्री, सेहत मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। करेंगे, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा। पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत है सरकारों के पास, बहुत पैसा है इनके पास। उस पैसे से क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी बिजली मुफ्त करेंगे। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 1 मार्च के बाद, महंगाई बहुत हो रही है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं गुजरात से, कहते हैं कि सर बहुत महंगाई हो गई, घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे पालने को पैसे नहीं है, हर चीज महंगी होती जा रही है, आमदनी बढ़ती नहीं है, सैलरी तनख्वाह बढ़ती नहीं है। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर हमने लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, और जितनी पुराने बिल थे, पुराने जैसे किसी का 70,000 बकाया था, किसी का 80,000 बकाया था, किसी का 1 लाख बकाया था, पुराने सारे बिल माफ कर दिए। अभी बिजली मुफ्त कर दी तो लोगों के 0 बिल आते हैं दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर। 0 दिल्ली में लगभग 42 लाख लोगों के 0 बिल आते हैं, पंजाब में 50 लाख घरों के 0 बिल आते हैं। गुजरात के अंदर 0 बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 मार्च के बाद से नोट कर लो, 1 दिसंबर को सरकार बनेगी, 2-3 महीने लगेंगे सारी कार्रवाई पूरी करने में। 1 मार्च से गुजरात के लोगों के 0 बिजली के बिल आया करेंगे। ये दोनों पार्टियां मेरे को खूब गाली दे रही हैं, कह रही हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। गुजरात के मुख्यमंत्री को हर महीने 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। गुजरात के मंत्रियों को हर महीने 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। गुजरात के मुख्यमंत्री को बिजली फ्री मिले तो कोई बात नहीं, गुजरात के मंत्री को बिजली फ्री मिले तो कोई बात नहीं, गुजरात की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए तो इनको मिर्ची लगती है। अगर मुख्यमंत्री को बिजली फ्री मिलती है, मंत्री को बिजली फ्री मिलती है, तो जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको बिजली मुफ्त देंगे। 1 मार्च से आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। दूसरा काम करेंगे, 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, जितनी बेटियां, जितनी बहनें, जितनी माएं, हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1-1 हजार रुपए डलवाया करेंगे। जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितनी अपने परिवार में सब लोग बोल देना, 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवा लें। सरकार बनने के बाद हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1-1 हजार रुपए डाला करेंगे। ये लोग इस पे भी मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है।
दोस्तों, आपको भी पता होगा, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं बहुत गरीब परिवारों के हैं। कई ऐसी बेटियां हैं, पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है। कॉलेज के पैसे देने की नहीं है पिताजी के पास, बस का किराया देने के लिए नहीं है पिताजी के पास। अगर उस बेटी के जेब में 1000 रुपए जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी कि नहीं कर लेगी? कितनी ऐसी बहनें हैं, महंगाई की वजह से वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, वो अपने बच्चों को सब्जी नहीं खिला पाती, वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाती। ऐसी बहन की जेब में 1000 रुपए जाएंगे तो वो अपने बच्चों को ठीक से पाल सकती है कि नहीं पाल सकती? तो 1000 रुपए हर महिला को हम उसके अकाउंट में देंगे। मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं, हवे तुम्हारे चिंता करवानी जरूरी नहीं, तुम्हारो भाई आवी गयो छे। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी, जैसे गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। छतें टूटी पड़ी थी, दीवारें टूटी पड़ी थी, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था पहले। दिल्ली में आज हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए। अब एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, किसान का बच्चा वकील बन रहा है। गरीबों के बच्चे अब शानदार नौकरियां मिल रही हैं उन बच्चों को। ऐसे ही तो अपना भारत आगे बढ़ेगा जब अच्छी पढ़ाई बच्चों को मिलेगी, गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। गुजरात के अंदर भी शिक्षा अच्छी करेंगे, गुजरात के भी सारे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। गुजरात के अंदर खूब सारे नए सरकारी स्कूल खोलने हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था कर देंगे, दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपने नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। गुजरात में इतने अच्छे कर देंगे स्कूल कि आपको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूल भेजेंगे सारे जने। लेकिन अगर फिर भी जो लोग प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहें, अभी मेरे को पता चला है प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, कभी भी फीस बढ़ा देते हैं, ऊट पटांग फीस लेते हैं। ये प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करेंगे। दिल्ली में 7 साल से